मकर संक्रांति पर विक्रांत ने मन्नत से मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत है खुशी पाने की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर आने वाला एपिसोड दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला है। आने वाला एपिसोड न सिर्फ इमोशन से भरा होगा, बल्कि इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा, गलतफहमी, प्यार, पछतावा और साजिश सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मकर संक्रांति का त्योहार खुशियों, नए रिश्तों और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में शो के मेकर्स ने इस खास मौके को कहानी का अहम हिस्सा बना दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरा माहौल रंग बिरंगी पतंगों, ढोल नगाड़ों, मिठाइयों और त्योहार की रौनक से भरा हुआ नजर आएगा। हर तरफ खुशियों का माहौल होगा, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो विक्रांत और मन्नत के रिश्ते को हिलाकर रख देगा। इस खास मौके पर विक्रांत और मन्नत भी मकर संक्रांति के जश्न में शामिल होते नजर आएंगे। दोनों के बीच पहले से ही रिश्तों में खटास चल रही है। बीते दिनों विक्रांत से हुई गलतियों की वजह से मन्नत का दिल पूरी तरह टूट चुका है। मन्नत ने खुद से यह वादा कर लिया है कि अब वह कभी भी विक्रांत पर भरोसा नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वह हर हाल में मन्नत से माफी मांगकर उसे वापस पाना चाहता है। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है, जहां सभी लोग हंसी खुशी इस खेल का आनंद लेते हैं। विक्रांत भी इसी मौके का फायदा उठाकर मन्नत के करीब आने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि त्योहार के इस खुशनुमा माहौल में शायद मन्नत का दिल थोड़ा पिघल जाए और वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कहानी में एंट्री होती है यशिका की, जो इस वक्त कहानी की सबसे बड़ी विलन बनकर सामने आ रही है। यशिका के मन में विक्रांत के लिए अलग ही भावनाएं हैं। वह विक्रांत से बेइंतहा प्यार करती है और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती है। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि विक्रांत और मन्नत फिर से एक हो जाएं। इसी साजिश के तहत यशिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह एक पतंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, "विल यू मैरी मी?" यशिका का इरादा साफ होता है। वह चाहती है कि यह पतंग विक्रांत तक पहुंचे और विक्रांत इस प्रपोजल को देखकर उसके करीब आ जाए। यशिका को पूरा भरोसा होता है कि विक्रांत इस मौके पर उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में यहां पर किस्मत अपना खेल खेलती है। हवा की दिशा बदल जाती है और वह पतंग गलती से उड़ते उड़ते मन्नत के पास पहुंच जाती है। मन्नत उस पतंग को पकड़ लेती है, लेकिन पहले तो वह उस पर लिखा हुआ ध्यान से नहीं देख पाती। उसी दौरान विक्रांत की नज़र उस पतंग पर पड़ती है और वह उसे अपने हाथ में ले लेता है। विक्रांत जब उस पतंग को मन्नत के सामने दिखाता है तो मन्नत पूरी तरह से चौंक जाती है। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द तीनों साफ नजर आने लगते हैं। मन्नत के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद विक्रांत ही इस पतंग के जरिए उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। मन्नत यह सोचने लगती है कि विक्रांत इस तरह से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगना चाहता है। मन्नत का दिल एक पल के लिए कमजोर पड़ जाता है। उसे लगता है कि क्या वाकई विक्रांत बदल गया है? क्या वह सच में अपनी गलतियों को समझ चुका है? क्या यह पतंग उसके प्यार और पछतावे की निशानी है? लेकिन जैसे ही विक्रांत और मन्नत दोनों मिलकर पतंग को ध्यान से देखते हैं, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पतंग पर साफ साफ लिखा होता है, "विल यू मैरी मी?" इस लाइन को देखकर मन्नत पूरी तरह से टूट जाती है। उसके मन में यह गलतफहमी पैदा हो जाती है कि विक्रांत किसी और से शादी करना चाहता है या फिर किसी और को प्रपोज कर रहा है। मन्नत के दिल में जलन, दर्द और गुस्से का तूफान आ जाता है। वहीं विक्रांत भी हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। वह सोचने लगता है कि यह पतंग उसने तो कभी लिखी ही नहीं, फिर यह यहाँ कैसे आ गई। विक्रांत मन्नत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। मन्नत विक्रांत को पूरी तरह गलत समझने लगती है। उसे लगता है कि विक्रांत ने एक बार फिर उसके भरोसे के साथ खेला है। वह सोचती है कि विक्रांत ने उससे माफी मांगने का सिर्फ नाटक किया और असल में वह किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। यहीं पर यशिका दूर खड़ी यह सारा तमाशा देख रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया है। यशिका को खुशी होती है कि उसने एक ही पत्थर से दो निशाने साध लिए।
विक्रांत और मन्नत के बीच गलतफहमी भी पैदा कर दी और खुद को बेगुनाह भी साबित कर लिया। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विक्रांत को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या वह जान पाएगा कि यह सब यशिका की चाल है? क्या मन्नत कभी यह समझ पाएगी कि विक्रांत का इस पतंग से कोई लेना देना नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विक्रांत और मन्नत के बीच पैदा हुई यह गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी, या फिर यशिका अपनी चालों में कामयाब होकर दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल सीन और कई चौंकाने वाले खुलासे। विक्रांत का पछतावा, मन्नत का टूटा हुआ दिल और यशिका की साजिश, सब कुछ मिलकर कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। तो दोस्तों, आप इस आने वाले धमाकेदार एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि विक्रांत और मन्नत फिर से एक हो जाएं, या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा ट्विस्ट?